सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। क्या रही आपकी जर्नी अभी तक की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अभी तक मुझे अभी कुछ ही टाइम पहले रियलाइज़ हुआ कि मुझे 15 साल हो गए हैं काम करते हुए, ऐसा लग नहीं रहा है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मैंने बहुत अलग अलग किस्म के किरदार निभाए हैं पिछले 15 साल में। टेलीविज़न में मैंने प्लेज़ भी किए हैं, फ़िल्में की हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात है कि तेनाली रामा का सीज़न 2 आया है, जो किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी एक शो का सीज़न 2 आए, और वो भी सेम कास्ट के साथ, सेम नाम, सेम कास्ट, सेम रोल्स। और ये ऐसा टेलीविज़न पे पहली बार हुआ है, तो हम लोग बहुत लकी हैं कि ये हमारे साथ हुआ और मुझे फिर से शारदा बनने का मौका मिला तेनाली रामा में। अ, आपने जैसे कहा कि तेनाली रामा में आपको दोबारा काम करने का मौका मिला, तो दोनों सीजन में लीड रोल किया है, लेकिन आपको लगता है कि दूसरी बार भी वही रोल करना थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है? एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 7 साल बहुत लंबा टाइम होता है और ये शो 7 साल बाद दोबारा आया है। पहले सीज़न में 1 साल बाद मैंने शो छोड़ दिया था क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से। और वो जो मैंने छोड़ा शो, उसके बाद 7 साल तक मुझे लोगों ने कंटिन्यूसली मैसेजेस भेजे कि वी मिस यू शारदा, कम बैक कम बैक। तो ऑब्वियसली कभी सोचा नहीं था कि दोबारा कम बैक सेम शो में हो पाएगा। पर जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो ऑब्वियसली मना तो करने वाली नहीं थी मैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही शो सेम किरदार के लिए आपको दोबारा बुलाया जाता है। और शो इतना पॉपुलर था, लोग उसे दोबारा देखना चाहते थे, सेम कैरेक्टर्स को फिर से देखना चाहते थे। तो रेपिटेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एज एक्टर्स ऑल्सो 7 साल में बहुत ग्रोथ हुई है, मेरी भी, कृष्णा की भी। तो हम सेम किरदार निभा रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ अलग भी है उसमें। आपने 20 से प्लस शोज किए हैं, पर लोग आज भी आपको एक साइड कैरेक्टर के रूप में याद करते हैं। क्या लगता है इंडस्ट्री ने आपको अंडरएस्टिमेट किया है? आ, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अलग अलग किस्म के किरदार निभाए हैं। वो यूजुअली इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स, आई थिंक बहुत कम लोग लकी होते हैं एज एन एक्टर जिनको मौका मिलता है। मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे कोई एक कैरेक्टर 7 8 10 साल नहीं निभाना है, क्योंकि मैं एक्टर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि आप एक लाइफ में बहुत सारी ज़िंदगी जी सकते हैं। और अगर आप एक ही शो 7 8 साल तक करते हैं, तो हाँ, बहुत अच्छी बात है कि लोग आपको उस किरदार के नाम से जानते हैं, बट एज एन एक्टर यू हैव नॉट ग्रोन। क्या ही अचीव किया है आपने? एक ही कैरेक्टर पूरी ज़िंदगी आपने प्ले किया है, विच इज़ ग्रेट, वो भी बहुत मेहनत का काम है। लेकिन एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स। और 20+ शोज़ में मैंने हर शो में अलग किरदार निभाया है। कभी भोजपुरी एक्ट्रेस, तो कभी स्विम टीम जहाँ मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में थी, तो तेनाली रामा जो हिस्टोरिकल है, और कभी नेगेटिव किरदार, कभी कॉलेज की, कभी कुछ। तो हर किरदार मेरा बहुत अलग रहा है। और आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मुझे या तो एंटैगनिस्ट या प्रोटैगनिस्ट, या अगर मैंने कैमियो भी किया है तो स्टोरी हमेशा मेरे अराउंड रिवॉल्व की है। तो ऐसा कोई भी शो मैंने नहीं किया है जहाँ कहानी मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमी है। तो इट्स एक्चुअली आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि हाँ, एक शो मैंने 7 साल नहीं किया है, पर मैंने 15 साल में कुछ बहुत अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं जो लोग आज तक याद रखते हैं। नागिन जैसा शो का हिस्सा रहना बोल्ड डिसीजन था या फिर टीआरपी का प्रेशर? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कॉल था वो। मैंने अपना करियर बालाजी से शुरू किया। मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब बालाजी वालों ने मुझे स्काउट किया, और मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला, और उन्होंने मेरा रहने का भी इंतज़ाम किया था। और तो 10 साल बाद एक्चुअली उन्होंने 10 साल तक मुझे किसी भी रोल के लिए कभी कांटेक्ट नहीं किया। और मैं स्प्लिट्सविला जीत के जिस साल बाहर आई, आई थिंक उसके 1 2 महीने बाद उन्होंने मुझे कॉल किया नागिन के लिए। और वो होता है ना कि आपको पहला ब्रेक किसी ने दिया है, तो आप ज़्यादा सवाल कई बार पूछते नहीं हो। तो उन्होंने मुझे बोला नागिन है, कैमियो है, ऐसे डांस सीक्वेंस है, ये है, वो है। एंड नागिन वाज अ हिट शो, सो आई थॉट व्हाई नॉट, क्योंकि बालाजी। और उन्होंने मुझे ब्लैकमेल भी इसी तरह किया। उन्होंने बोला भी कि अरे आप तो हमारी ही हो, और कर लो। सो आई थॉट इट विल बी नाइस। तो हाँ, तो बस वही डिसीजन, ज़्यादा सोचा नहीं मैंने, तो मैंने बस कर लिया। एमटीवी स्प्लिट्सविला जीतने के बाद अचीवमेंट एक बड़ा अचीवमेंट था, पर आपको लगता है कि उसके बाद आपकी इमेज थोड़ी बोल्ड टीवी पे हो गई थी?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली। जिसने भी स्प्लिट्सविला देखा है मेरा सीज़न, वो जानता है कि मैं बहुत ही स्वीट और बहुत ही शांत और बहुत ही जैसी मैं हूँ, मतलब मैं बिल्कुल झगड़े नहीं करती और मुझे कुछ भी कंट्रोवर्सी से मैं हमेशा दूर रहती हूँ। तो बहुत सरप्राइजिंग था कि स्प्लिट्सविला जैसे शो, जहाँ लड़ाई झगड़ा का शो माना जाता है, वहाँ जाके मैंने सिर्फ प्यार से बातें की है और सबसे अच्छी दोस्ती रखी है। आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट्स। जब मैं बिल्कुल ट्रोल नहीं हुई, मुझे पूरे शो में किसी ने कुछ बुरा नहीं बोला, मेरे सारे दोस्त थे और इस वजह से मैं जीती भी, क्योंकि मेरे तरफ सबका प्यार था। तो मेरी इमेज बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। इनफैक्ट क्या हुआ कि उससे पहले तक लोग मुझे सिर्फ मेरे किरदारों के लिए जानते थे कि अरे ये शारदा है, या ये कनिका है, या ये नागिन में है, या ये जो भी है। पर उस शो के बाद प्रियमदा असली में कौन है वो लोगों को पता चला। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कॉल। रियलिटी शोज में ड्रामा और स्क्रिप्टेड कंटेंट में क्या असली प्रियंवदा खो गई थी? बिल्कुल भी नहीं। लाइक आई सेड कि मैं जैसी हूँ मैं बिल्कुल वैसी थी शो में। मेरे आंसू, मेरा प्यार, मेरा डिफरेंसेस, सब कुछ बिल्कुल रियल था। और रियलिटी शो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि स्क्रिप्टेड है, पर बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे हो, उसका प्रेशर, उसका माहौल ऐसा होता है ना कि आप कई बार कुछ प्रिटेंड भी करना चाहते हो, आप अपने आप को होल्ड बैक भी करना चाहते हो, तो नहीं कर पाते। सारी असलियत एक्चुअली बाहर आ जाती है रियलिटी शोज़ में। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी रियल। आपकी ट्रू पर्सनैलिटी बाहर आती है रियलिटी शोज़ में। स्प्लिट्सविला के बाद आपको क्या लगता है टीवी इंडस्ट्री में टाइपकास्ट किया गया एज कंट्रोवर्शियल? वही एक्चुअली नहीं, क्योंकि मैं स्प्लिट्सविला में मेरी इमेज ऐसी कंट्रोवर्शियल बिल्कुल भी नहीं रही और मैं जीती और मुझे बहुत सारा प्यार मिला ऑडियंस से भी और शो के लोगों से भी। तो इनफैक्ट मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि उसके बाद लोग मुझे अलग नज़र से देखने लगे इंडस्ट्री में भी, बिकॉज उससे पहले तक मैंने काफ़ी नेगेटिव किरदार भी निभाए थे। पर जब मैं वापस आई तो एक तो ऑब्वियसली मेरा रियल साइड लोगों को पता चला और काफ़ी रियल तरीके से लोगों से, ऑडियंस से कनेक्ट कर पाई मैं। ओटीटी शोज में आपके रोल्स काफी बोल्ड और डिफरेंट रहे हैं, क्या ये कॉन्शियसली टीवी इमेज से निकलने की कोशिश थी? ओटीटी में एक्चुअली मैंने कुछ भी ओटीटी में काम ही नहीं लिया बहुत सालों तक, क्योंकि मोस्टली ओटीटी में काफ़ी सारे मोस्टली शोज़ में इतना सारा मेकआउट और बहुत सारी लगते से बोल्ड सीन्स होते हैं और वो मुझे नहीं करना था। मुझे कुछ बहुत ऑर्गेनिक प्यारा जो मेरी पर्सनैलिटी के साथ मैच करे, जो मुझे अच्छा लगे, ऐसा करना चाहती थी। तो आई थिंक मेरा जो ओटीटी ब्रेक था, जो सूरज बड़जात्या सर का बड़ा नाम करेंगे, आई थिंक उससे अच्छा ब्रेक हो नहीं सकता था किसी ऐसी लड़की के लिए जिसको ऐसा कुछ भी नहीं करना था। और वो शो बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं कि राजश्री की जैसी इमेज है, एकदम परिवार वाली और घर वाली, उसमें मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहू का किरदार निभाया। तो बहुत ही प्यारा रोल था। और अगर अमेज़ॉन MX प्लेयर की बात करें, जो किल दिल, उसमें भी एक कॉलेज गर्ल का किरदार है और जो अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहती है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ लाइक आई सेड कि टेलीविज़न में भी मैंने बहुत अलग किरदार निभाए हैं, तो मुझे कोई इमेज में कभी किसी ने टाइपकास्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें की हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आप नवाज और तमन्ना के ऑपोजिट फिल्म कर रही थी, लेकिन फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, क्या आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म बन रही थी और मेरा रोल बहुत बहुत अच्छा था। हालांकि उसके गाने रिलीज़ हुए हैं, उसके जी म्यूज़िक पे गाने आप सुन सकते हैं, गाने काफ़ी हिट भी हुए, पर फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई। सिर्फ क्लाइमैक्स उसका रह गया है, जो शायद कभी शूट नहीं होगा। और वो मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। और स्प्लिट्सविला के बाद वो मेरा पहला काम था, तो मैं उसके लिए मैंने एक टीवी शो भी छोड़ दिया था, जो आगे चल के बना भी नहीं। पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उन दोनों के साथ काम करने का। दोनों बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। पर हाँ, दुख तो है कि वो नहीं आया। बोले चूड़िए का डिले के पीछे क्या सच में सिर्फ प्रोडक्शन इश्यूज थे या कुछ और भी था जो लोग नहीं जानते? पता नहीं, आई थिंक स्क्रिप्ट डिफरेंसेस थे, क्योंकि डिले हो गया था, लॉकडाउन हो गया, उसके बाद आई थिंक आर्टिस्ट के डेट्स मैच नहीं हो रहे थे, इंटरनली बहुत कुछ हो रहा था। पर मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्या वेंट रॉन्ग, बट मुझे ये पता है कि 95% फिल्म बन चुकी थी और उस 5% के लिए काम रुक गया। क्या आप फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन को लेकर इनसिक्योर फील करती हैं? क्या टीवी और ओटीटी के बावजूद बिग स्क्रीन डेब्यू रुक गया?
बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई थिंक आज जिस तरह का माहौल है, आई थिंक फिल्में इतनी बड़े एक्टर्स के साथ नहीं चल पाती हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेरी वो फिल्म से मेरी लाइफ बन जाती या बिगड़ जाती। टचवुड 15 साल में ऐसा एक साल नहीं हुआ है जब मैंने काम नहीं किया है। कंटिन्यूस मैं हमेशा काम करती रही हूँ। मैं उसके अलावा लिखती भी हूँ। मैंने एक शो भी लिखा है जो जी पे मैंने बनाया था, जी टीवी पर। तो मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर, अगर आप इवॉल्व करते रहो, आप अपने आप को अप टू डेट रखते रहो, तो कभी आप बिना काम के नहीं रहोगे और कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और मैंने तो मतलब अलग अलग मीडियम्स भी एक्सप्लोर किए हैं। मैंने ईला अरुण मैम और के रैना के सर के साथ थिएटर किया है और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह परफॉर्म किया है। तो आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हो। अगर आपको खुशी मिल रही है, आप जिस काम से खुश हो, तो आई थिंक सब अच्छा ही होता है फिर। बात की जाए आपकी जर्नी की, तो मतलब इंडियन मतलब आउटसाइडर्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना साल सर्वाइव करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर जो मिसकंसेप्शन होता है कि मतलब भैया कास्टिंग काउच हो रही है, ग्रुपिज्म हो रहा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सब चीज़ है? और इस सब से निकलने का या सबसे दूर हटने का क्या 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 रास्ता रहता है? आई फील बिल्कुल है। ये बात तो अगर मैं कहूँगी नहीं है तो ये झूठ होगा। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। आप उस रास्ते जा सकते हैं, आप दूसरे रास्ते रुक के मेहनत करके वेट करके अपनी टर्न के लिए इंतज़ार भी कर सकते हैं। जैसे मतलब अगर आपको कहीं पहुंचना है, आप सिग्नल तोड़ के भी पहुंच सकते हैं, आप रुक के 5 मिनट 10 मिनट देर भी पहुंच सकते हैं, पर आप पहुंचेंगे ज़रूर। अगर आप लगे रहेंगे, इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इट विल हैपन। बट हाँ, ग्रुपिज्म है, देर आर शॉर्टकट्स और उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अगर आपको लंबे टाइम तक टिके रहना है, अपने दम पर टिके रहना है, तो मेहनत के अलावा तो और कोई तरीका नहीं है यहाँ रहने का। आपने कभी कुछ फेस किया ऐसा कुछ? एक्चुअली मुझे इतना कुछ फेस करने लकीली मतलब नहीं हुआ, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ने आई थी, अपना पोस्ट ग्रेड कर रही थी मास कॉम में। और उस टाइम बालाजी वाले कास्टिंग करते थे कॉलेज के नीचे से ही। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया, मैं गई, ऑडिशन दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे उस टाइम वो लोग बाहर से जो एक्टर्स आते थे उनको अकोमोडेशन भी देते थे, तो उन्होंने अकोमोडेशन भी दिया। तो मैं वहाँ रही, मैंने 2 साल वहाँ काम किया बालाजी के शोज़ में। उसके बाद वहीं से मुझे कलर्स का एक और शो मिला। तो एंड आई ऑनेस्टली फील टेलीविजन ऑल्सो इज़ अ वेरी सिक्योर प्लेस, क्योंकि लंबे चलते हैं शोज़ तो लोग रिस्क नहीं लेते। अगर आप टैलेंटेड नहीं हो तो आपको कोई कास्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2-2 5-5 साल शोज़ चलते हैं, तो कोई किसी अनटैलेंटेड या किसी ऐसे इंसान को क्यों लेगा किसी फेवर के लिए। आपका काम चलेगा तभी आपको लेंगे। तो उस वजह से आई थिंक टेलीविजन इज़ वेरी सिक्योर स्पेस, तो मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। लेकिन मैं सुनती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि कई लोग बाहर से आते हैं और पता नहीं होता, और तो ऐसा है। पर लकीली मैंने अभी तक तो फेस नहीं किया। और हाँ, मतलब एरे गहरे कॉल्स तो आते ही हैं कई अजीब तरीके के। तो इनिशियली तो मुझे लगता था कि अरे मुझे ऐसे क्यों फ़ोन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। बट देन यू रियलाइज़ कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आप सड़क से जाओगे, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे क्या पहना है। तो यू नीड टू नो कि किसको एंटरटेन करना है और किसे एंटरटेन नहीं करना है। इंडस्ट्री में एक और चीज़ होती है कि आजकल जो नेपो किड्स हैं उनका भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है। तो रिसेंटली हमने बाबिल खान का केस देखा, जहाँ पे मतलब कि वो इमोशनली ब्रेकडाउन हो गए। इतने बड़े स्टार के बेटे होके भी मतलब उनको काम, लोग जो है उनके ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर या उनको कंपेयर कर रहे हैं उनके फादर से। हाँ। आपको लगता है कहाँ तक ठीक है एक्टर के लिए, मतलब एक्टर की लाइफ में इमोशनली ब्रेकडाउन होना, या ऐसा मेंटली कितना वो चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? आई थिंक बहुत चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि एक्टर्स एनीवे बहुत इमोशनल लोग होते हैं। जैसा कि कहते हैं ना कि अरे सरफिरे होते हैं, इमोशनल होते हैं। क्रिएटिव लोग हम परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि हमारे इमोशंस ना एकदम ऊपर रहते हैं। जैसे बाकी लोग अपने इमोशंस अंदर दबा सकते हैं, हम लोग यूजुअली नहीं दबाते, क्योंकि ऊपर रहेंगे तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे। और ज़्यादातर जितने लोग सेंसिटिव होते हैं उतने अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि उनके दे कैन एक्सेस द इमोशंस तुरंत। तो ऑब्वियसली मतलब लेजेंडरी पेरेंट्स के बच्चे, इट्स वेरी हार्ड। मतलब हाँ, नेपोटिज्म है और उनको मौका मिलता है और कई डिज़र्विंग लोगों को मौका नहीं मिलता, लेकिन अपने पेरेंट्स
को मैचअप करना और उस तरह का प्रेशर लेना वो भी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। और आई हैव मतलब एंड यू नो डिप्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स हैव गॉट नथिंग टू डू विद सक्सेस। ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस नहीं मिल रहा है इसलिए आप डिप्रेस्ड हैं। आपको सब सक्सेस मिल सकता है, आपको सारा दुनिया भर का पैसा मिल सकता है, आप फिर भी दुखी हो सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि एड्रेस करना कि किस वजह से हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स बाबिल का वो वीडियो देखना काफ़ी अपसेटिंग था, क्योंकि कई बार आप नहीं डील कर पा रहे होते हो चीज़ों से और लोग आपके आसपास नहीं समझ पाते हैं। और लेजेंडरी पेरेंट्स से मैचअप करना तो बहुत मुश्किल है। मतलब अब शाहरुख खान का बेटा कभी शाहरुख खान जैसा बन पाएगा अगर ऐसा सोच लिया तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ना। तो इट्स एक्चुअली वेरी टफ फॉर देम एज वेल। लास्टली टीवी एक्टर्स की बात की जाए तो मतलब कि यूजुअली जो हम टीवी एक्टर्स देख रहे हैं, 1-2 साल टीवी करने के बाद उनका ये रहता है कि भैया हमको जो है रियलिटी शोज करना है। तो आपके हिसाब से ये कितना सही है? आप रियलिटी शोज कर चुकी हैं और मतलब क्या देखती हैं आपको? तो मतलब रियलिटी शोज कितना ज़्यादा सही रहता है? एक्चुअली क्या होता है ना कि आप एक ही किरदार करते करते आप उसकी तरह जीने लग जाते हो, क्योंकि 12 घंटे आप वही किरदार हो। तो लोग भी आपको उसी नाम से बुलाते हैं, सेट पे भी सब आपको वैसे ट्रीट करते हैं। तो एक पॉइंट के बाद आप अपनी आइडेंटिटी लूज करने लगते हो। आपको लगता है पर मैं कौन हूँ? मतलब मुझे लोग नहीं जानते, मुझे लोग सिर्फ कैरेक्टर के हिसाब से जानते हैं। इसलिए रियलिटी शो एक बहुत अच्छा जरिया है कि अगर आप पॉपुलर हैं, आप फेमस हैं और लोग आपको आप कौन हो, आप रियल में कौन हो वो जानते हैं, तो वो सिर्फ रियलिटी शो ही आपको दे सकता है। वो आप कितनी आप फिल्में कर लो, आप OTT कर लो, आप टीवी कर लो, पर रियल प्रियंवदा कौन है वो आप तभी जान पाओगे जब आप एक ऐसे सेटअप में हो जहां लोग मुझे प्रियंवदा के तरीके से देखेंगे। तो आई थिंक रियलिटी शोज आर ग्रेट अगर आप कर सको तो। लास्टली क्या-क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं आपके? तो फ़िलहाल तो मेरे 3 शोज़ आए हैं साल के शुरू में ही, विच इज़ एक है बड़ा नाम करेंगे सोनी लिव पर, चाहते हैं ZEE5 पर, और अमेज़ॉन MX प्लेयर पर है किल दिल, जो अभी पिछले 2-3 महीने में रिलीज़ हुए हैं, और तेनालीरामा चल रहा है सोनी लिव और सब TV पर। और उसके अलावा ढेर सारा ट्रैवल है और बस अब देख रही हूँ और क्या, इनके सबके सीज़न 2s की बात चल रही है, तो होपफुली वो सब भी होगा। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? बस यही कि हाँ, मैंने एक किरदार बहुत साल नहीं किया है, और जिस तरह लोग एक शो से जुड़ जाते हैं या कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं, वो मेरे साथ नहीं हुआ है। लेकिन मुझसे और मेरी जर्नी से काफ़ी लोग जुड़े हैं। काफ़ी लोग हैं जो 15 साल से मेरा काम फॉलो कर रहे हैं, और बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज़ बहुत स्ट्रेंथ मिलती है लोगों के मैसेजेस से और लोगों के प्यार से, और वो एक एक मैसेज जो आता है उससे बहुत हिम्मत मिलती है कि कुछ नया ट्राई करूं और कुछ अच्छा करूं। और हाँ, लोग अब काफ़ी टीवी और सब कुछ देखना लोगों ने काफ़ी कम कर दिया है, पर सोशल मीडिया पे लोग फॉलो करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और खुश रहिए, और बस ढेर सारा प्यार आपको भी। थैंक यू।